जब समाज में बेहतर जीवन के लिए विकल्प तलाशते हैं कि कौन ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कौन ऐसा समाज का पुरोधा व्यक्ति वर्तमान जीवन को बेहतर विकल्प जीवन दे सकता है, इसकी तलाश की जरूरत होती है, अध्ययन की जरूरत होती है। आज मुझे लगता है यह विषय भले ही छत्तीसगढ़ शासन ने इस विषय को हमें बातचीत करने के लिए दिया हो, लेकिन आवश्यकता तो इसकी थी और यह प्रासंगिक विषय भी है कि जो समाज को एक विकल्प दे सकता है। घर परिवार में शांति व्यवस्था का जो विकल्प आज समाप्त होने की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में घर में परिवार में एकता सामूहिकता बनाए रखने की जरूरत है, ताकि हम कितनों बड़े पद पर आ जाएं, कितनों हम धन दौलत अर्जित कर लें, अगर हमारे घर और परिवार में पति पत्नी में सुख और शांति नहीं है, अपनी आय में हम संतोष नहीं है, अपने जीवन और कर्म से संतोष नहीं है, ऐसी स्थिति में इस तरह की संगोष्ठी के भीतर जो निष्कर्ष निकलता है वो हमको प्रेरित करता है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे मुख्य अतिथि ने भी जो कुछ बातें बोली, और अभी पांडे जी ने कहा, टांडे जी ने कहा, सब कोई का मूल उद्देश्य कहना है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। तो वो जो सामाजिक मूल्य हैं जिसको इस समाज ने अनादिकाल से धरोहर के रूप में समेट कर रखा है, चाहे वो सहअस्तित्व की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो, दया माया करुणा की बात हो, चाहे संस्कार संस्कृति की बात हो, प्रकृति की बात हो, सब इनके समाज में देखने को मिलता है। आज चूंकि मैं जिस समाज की बात हो रही है, मैं उसी समाज का एक सदस्य हूँ। मैं भी बचपन से जानता हूँ, मैं भी रोपा रोपने का काम किया, वन से जो उत्पाद है उसको भी मैंने इकट्ठा करने का काम किया है, मजदूरी का काम किया है, तो मैं बारीक से उस चीज को जानता हूँ, जीता हूँ। अभी भी जब किसी खेत में रोपा रोप रहे होते लोगों को, महिलाओं को देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है काश अभी मैं उस खेत में जाता और रोप देता। चूंकि उनकी जो सामूहिकता है, उनका जो संगठन है, कोई के काम होता रहता है। जब अभी इन्होंने खपड़ेल का उदाहरण दे दिया, समय समाप्त हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भी समय बचता है तो एक दूसरे की मदद करके कार्य को समाप्त कर देते हैं। रोपा के दिनों में जिसको मदद कहते हैं, उस दिन वो लोग बनु मजदूरी नहीं लेते हैं, पूरे गांव के लोग मिल करके उस घर परिवार का रोपा समाप्त कर देते हैं। वैसे करके 8-10 दिन में पूरे गांव का रोपा समाप्त होता है। ये सहअस्तित्व है, ये समन्वय है। तो इस तरह से उनके जीवन में जो परंपरागत चीजें हैं, एक तो आप जानेंगे कि जनजाति समाज में मौखिक वायदे होते हैं, लिखित पर उतना भरोसा नहीं करते जितना वो मौखिक पर करते हैं। जबान के बहुत पक्के होते हैं, एक बार जिस कार्य को उन्होंने कह दिया कर दिया। आज भी देखिए, जब शादी विच्छेद की बात आती है, छोड़ छुट्टी की बात होती है, तो आपस में ही गांव के लोग मिलजुल करके सियान सजन उसको फैसला कर देते हैं, वो कोर्ट न्यायालय नहीं करता है। तो बिना कम खर्चे में, कम लागत में, कम समय में ये सब हो जाता है। तो ये सीखने की चीजें हैं। दूसरी बात, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो छिटपुट बातें आ रही थी, तो जनजातीय समाज 3 चीजों को लेकर के पूजा करता है। वो है नंबर 1 प्रकृति पूजा, नंबर 2 जो है वो स्थानीय जागृति शक्ति को मानता है, और नंबर 3 अपने पुरखादों को मानता है। मैं बता दूं, आज मैं भी अपने घर में, हमारे घर में भी एक